विमला अपने गरीब पति राजू और 12 साल की बेटी कोमल के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। पढ़ा लिखा ना होने के कारण राजू उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन राजू शहर में काम की तलाश में आता है। उस दिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। आज तो कोई काम नहीं मिला। आज मेरा और मेरे परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? ऐसे राजू विचार कर रहा ही था, तभी एक ट्रक वाला राजू को टक्कर मार देता है और राजू की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद विमला और कोमल बहुत रोते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। पति की मौत के बाद विमला का जीवन ही बर्बाद हो चुका था। एक दिन सवेरे, माँ, अब तो पिताजी नहीं रहे। अब कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? हम कोई काम करते हैं ना। क्या काम करे बिटिया? इस गांव में तुम्हारे पिताजी को तो ठीक से काम मिल नहीं रहा था, तो मुझे क्या मिलेगा? तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहेंगे माँ? उतने में वहां राजू का दोस्त रमेश के साथ सोहन नाम के आदमी के साथ आता है। विमला भाभी, ये सोहन भाई है। राजू का एक्सीडेंट इन्हीं की गाड़ी से हुआ था। देखिए, जो हुआ उसका अफसोस तो जीवन भर रहेगा, पर होने को कौन टाल सकता है। आपके पति मेरी गाड़ी के अचानक आगे आने से एक्सीडेंट हो गया। रमेश ने मुझे बताया कि आपकी हालत कैसी है और आपके पति के सहारे ही आपका गुजारा होता था। इसलिए मेरी ओर से ये 50,000 रुपये मदद के तौर पर रखिए। आपको जीवन में काम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले लीजिए बहन जी, मैं एक भाई की हैसियत से आपको दे रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। रख लीजिए बहन। सोहन और रमेश के लाख कहने पर जानवी वो 50,000 रख लेती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। माँ, हमारे पास तो 70,000 रुपए आ गए। बिटिया, ये पैसा तेरे पिताजी की कमी को कभी पूरी नहीं कर सकता है। वह दोनों थोड़े पैसों में राशन लाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, कोमल बेटा, हम कोई कारोबार करते हैं ना। कारोबार? कैसा कारोबार माँ? हम इस गांव में पाव भाजी बनाकर बेचते हैं। मुझे बहुत अच्छी भाजी बनानी आती है और पाव में मसालों और चूरमा भी बनाने आता है। हो सकता है हमारे ये कारोबार अच्छा चले। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। वाह माँ, ये उपाय तो बढ़िया रहेगा। वह दोनों उसी समय जाकर अपने पास के पैसों में से सारा सामान ले आते हैं और करीब 25,000 रुपये में सारा सामान आ जाता है। अगले दिन सवेरे विमला और कोमल उसी गांव में एक ठेला लेकर आते हैं और गांव के एक स्थान पर खड़े रहकर अपने ठेले पर पाव भाजी बनाते हैं। तभी एक मोहन नाम का आदमी विमला के पास आता है। ओह हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ अपनी दुकान लगाने की? दिखाई नहीं देता? सामने मेरी दुकान है। चलो निकलो यहाँ से, अपनी दुकान लेकर निकलो। अरे भाई साहब, हम कहाँ आपकी दुकान के सामने खड़े हैं? आपकी दुकान तो यहाँ से दूर है ना। देखो, ज्यादा बकवास मत करो अपनी। जब चाप अपना कचरा पट्टी लेकर यहाँ से कहीं और जाओ, वरना ये सब तोड़ डालूंगा मैं। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे तोड़ डालोगे? माँ, हम कहीं और चलते हैं ना। क्यों बहस कर रही हो? विमला कोमल के साथ वहां से आगे चली जाती है और एक सुनसान इलाके में आकर खड़ी हो जाती है। अजीब दादागिरी दिखाने लग गए लोग। एक दुकान क्या खरीद लेते हैं, पूरा इलाका ही अपना समझने लगते हैं। तभी 3 आदमी वहां से गुजर रहे थे। जब उनकी नज़र विमला के ठेले पर पड़ती है तो वो तीनों वहां आते हैं। बहन जी, कैसे दिए पाव भाजी? 40 रुपये प्लेट। अच्छा, 3 प्लेट लगा दो। विमला 3 गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बनाती है और तीनों को दे देती है। तीनों खाने लगते हैं। वाह, बढ़िया है पाव भाजी। उसके बाद वो तीनों 3-3 प्लेट पाव भाजी खाकर वहां से चले जाते हैं। तो वहां से गुजरने वाला हर इंसान विमला के पास आकर पाव भाजी खाने लगा। शाम तक विमला के पास की सारी पाव भाजी की बिक्री हो जाती है। देखा माँ, आप उसे आदमी को बेवजह बुरा भला कह रहे थे। अरे, उसे आदमी के कारण हमारी इतनी कमाई हुई। वो कैसे? अगर हम उस इलाके में रहते तो हमारी इतनी कमाई नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत सी बड़ी बड़ी दुकान थी और लोग हमारी छोटी से ठेले पर क्यों आते? सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों में ही तो जाते थे और हमारे पास गिने चुने लोग ही आते थे। और यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। यहाँ से गुजरने वाला हर इंसान हमारी दुकान में आ रहा है। हाँ, अब घर चलते हैं। दोनों अपना खाली थैला लिए घर की ओर आने लगते हैं। तभी उस इलाके में पहुंचते ही मोहन की नज़र विमला और उसके खाली ठेले पर पड़ती है।
अरे, सवेरे तो इसके ठेले पर काफी सारी पाव भाजी थी। अब ठेला खाली है। ऐसी कौन सी जगह बेचकर आ गई है अपनी पाव भाजी? मोहन को समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन से विमला और कोमल दोनों रोज सवेरे अपने ठेले पर कहीं सारी पाव भाजी ले जाते थे और इस इलाके में जाकर शाम तक अपनी सारी पाव भाजी बेच आते थे। कई दिनों तक ऐसी चला रहा। लोगों को भी विमला की पाव भाजी इतनी पसंद आने लगी कि लोग उसे इलाके में आकर विमला के हाथ के पाव भाजी खाते थे। रोज रोज शाम को विमला का खाली थैला देखकर मोहन का सर चकराने लग जाता है।